अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ग्रामर रूल एक्सरसाइज नंबर 1.6। एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग ग्रामर रूल। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जनरल फॉर्म ऑफ ग्रामर रूल। तो अब हम इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ स्टेप्स बता दूंगी, जिन स्टेप्स को हम लोगों ने इस क्वेश्चन में यूज़ करना है। तो वो स्टेप्स हमारे पास आ जाते हैं। सबसे पहले हम वो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसकी मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है ए एक्स इक्वल्स टू बी। ए एक्स इक्वल्स टू बी क्या है? हमारे पास दो इक्वेशंस हमें गिवन है, इनको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में बनाना है, लिखना है इस इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में। पहला जो हम लोग लिखेंगे वो क्या होगा? ए मैट्रिक्स लिखेंगे, जिसमें हम लोगों ने कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। दूसरी हम लोग लिखेंगे एक्स। एक्स में हम लोग क्या लिखेंगे? जितने वेरिएबल्स इस इक्वेशन के अंदर यूज़ हो रहे हैं। इसके अंदर कितने वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं? लाइक एक्स और वाई के वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं। इक्वल्स टू हमारे पास आ जाता है बी। बी में हमने क्या लिखना है? इक्वल्स टू, ये चीज़ आ गई ना, 5 और 6। ये मैट्रिक्स होगी जिसमें हमने बी का नाम दिया। फर्स्ट स्टेप ये हमने सॉल्व करना है। सेकंड हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेट ऑफ ए। डिटर्मिनेट ऑफ ए हम फाइंड करेंगे। अगर डिटर्मिनेट ऑफ ए हमारे पास इक्वल्स टू ज़ीरो आ गया तो हमारे पास क्रैमर रूल जो है वो फेल हो जाएगा। हम लोग इसका सोल्यूशन जो है फाइंड नहीं कर सकते। इसका सोल्यूशन हमारे पास पॉसिबल नहीं होता। अगर नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हो तो हम नेक्स्ट दो स्टेप्स को अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी कोई भी इक्वेशन हमें गिवन हो क्रैमर रूल से सॉल्व करने के। तो थर्ड स्टेप हमारे पास आ जाता है एक्स इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई ए। एंड फोर्थ स्टेप आ जाता है वाई इक्वल्स टू ए वाई डिवाइडेड बाई ए। कैसे कि एक्स की वैल्यू के लिए हमने पहले ए एक्स फाइंड करना होगा डिवाइडेड बाई ए मैट्रिक्स, तो वो इक्वल्स टू आएगा। और ए वाई के लिए भी हमने ऐसे ही फाइंड करना होगा। इन दो स्टेप्स की मैं मज़ीद एक्सप्लेन इन दो स्टेप्स को क्वेश्चन के अंदर करूँगी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है x माइनस टू वाई इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। ये क्वेश्चन है। स्टेप बाय स्टेप मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी, ठीक है। तो हमारे पास आ जाता है गिवन, जो हमें इक्वेशन गिवन है वो लिखिए। ये हमारे पास गिवन है। रिक्वायर्ड हमें क्या है? टू सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग क्रैमर रूल। क्रैमर रूल को यूज़ करते हुए इस इक्वेशन का आप लोग सोल्यूशन फाइंड करें। अब सॉल्व हमने किया, सोल्यूशन में हमने सबसे पहले इक्वेशन लिख ली। दो इक्वेशन है, हमने क्या करना है? राइट द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। जो मैं बता चुकी हूँ स्टेप 1 में कि हम लोगों ने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखनी है। देखें, हम लोगों ने इक्वेशन को सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, तो इक्वेशन लिखनी है ना मैट्रिक्स फॉर्म में, वो ऐसे लिखी है एक्स माइनस टू वाई 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 और 6। ये इक्वेशन को अभी लिखा है मैट्रिक्स फॉर्म में, मैट्रिक्स नहीं बनाई। अब इनसे हम लोगों ने मैट्रिक्स बनानी है। कौन सा स्टेप फॉलो करना है? हम लोगों ने ए एक्स इक्वल्स टू बी। तो हम लोगों ने ए मैट्रिक्स लिखी है। ए मैट्रिक्स, जिस इसको मैट्रिक्स को हम कहा जाता है ज़्यादातर कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। सेकंड आ जाती है वेरिएबल वाली एक्स और वाई। इसके अंदर कितने वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं? एक्स और वाई के लिख ली। इक्वल्स टू बी, तो बी के अंदर हमारे पास क्या है? 5 और 6, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास ए हो गई, एक्स वाली हमारे पास एक्स के और वाई हमारे पास एक्स के इक्वल, और बी हमारे पास आ जाती है 5 और 6। तो इस फॉर्म में हम लोगों ने लिख लिया ना इस पूरी मैट्रिक्स को, ए एक्स इक्वल्स टू बी। सेकेंड स्टेप भी हमारे पास, फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्लियर हो गया। अब सेकेंड स्टेप हम लोग करेंगे डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर वो इस क्वेश्चन में इक्वल्स टू ज़ीरो आ गया तो हम लोग नेक्स्ट टू स्टेप को अप्लाई नहीं कर सकते। हमारे पास ग्रामर रूल जो है वो फेल हो जाएगा। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, वो क्या है? मॉड ऑफ ए हम लोग फाइंड करते हैं ना। तो डिटर्मिनेंट जब हम लोग फाइंड करेंगे तो वो हम सिर्फ ए का फाइंड करना है, तो उसके लिए हम लोगों ने सिर्फ ए मैट्रिक्स लिखी है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते होते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, मैंने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, और हमारे पास माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं, -1 + 4 आ गया, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? 3। 3 जो है वो ज़ीरो के इक्वल तो नहीं है ना, ये नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है। यहाँ पे हम लोग स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट टू स्टेप भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आ गया। अभी हम लोगों ने सिंस डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट इज़ पॉसिबल। अब इसका सॉल्यूशन सेट जो है वो पॉसिबल है।
तो मैंने कहा था कि इन 2 स्टेप्स को 3 और 4 को मैं क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूँगी, तो अभी आप लोग गौर से सुने यहाँ पे क्या करना है हम लोगों ने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों स्टेप्स। वी रिप्लेस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन ए बाय बी टू फाइंड द ए एक्स। इसका जो हमारे पास आसान वर्ड में मैं बता रही हूँ कि अपने माइंड में ये रखें कि ए एक्स जब हम लोग फाइंड करेंगे ना, तो ए एक्स के लिए हमने एक्स फाइंड करना था ना, तो उसके लिए हमारे पास था ए एक्स डिवाइडेड बाई ए। सबसे पहले ए एक्स फाइंड करेंगे, ए तो हम लोग फाइंड कर चुके हैं तो ए एक्स होगा। तो हमारे पास ए एक्स को फाइंड करने के लिए हम लोग जब इस फॉर्म में लिखा हम लोगों ने मॉड ऑफ ए एक्स में, तो हमने लिख लिया 5 -2 6 और -1। तो हम लोगों ने ए एक्स जब हम लोग फाइंड करेंगे ना, तो हम लोगों ने 5 और 6 जो है ये वैल्यू क्या है हमारे पास, हमने कहा था ए बाई बी। ए एक्स को फाइंड करने के लिए जो हमारे पास बी वाली वैल्यू होंगी ना, जब ए एक्स हम लोग फाइंड करेंगे तो जो हमारे पास बी वाली वैल्यू होंगी उनको हम लोग ए के फर्स्ट कॉलम की जगह लिखेंगे, ठीक है। और जब हम लोग ए वाई फाइंड करेंगे तो बी वाली जो वैल्यू होंगी वो ए जो हमारे पास मैट्रिक्स होगी उसमें सेकंड कॉलम की जगह लिखेंगे। ये 2 स्टेप्स हैं। तो अब हम लोगों ने ए एक्स लिखा, मॉड ऑफ ए एक्स जब फाइंड किया तो आगे तो वही प्रोसेस है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 7 आ गया। अब देखें ए वाई के लिए, ऑल्सो वी रिप्लेस द कोफिशिएंट ऑफ वाई इन ए बाई बी टू फाइंड ए वाई। कैसे कि अब ए वाई फाइंड कर रहे हैं ना हम लोग, तो बी मैट्रिक्स जो थी हमारे पास उसे हम लोग सेकंड कॉलम जो है मैट्रिक्स ए का उसके अंदर लिख देंगे। लिखने के बाद हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मॉड ऑफ ए वाई फाइंड करना है। जब हमने दोनों फाइंड कर लिए तो हमारे पास x इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई ए और y इक्वल्स टू होगा मॉड ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इनके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देना है। मॉड ऑफ ए एक्स की वैल्यू क्या आई है 7 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आई है 3, ठीक है। तो हमारे पास इक्वल्स टू वाई में भी यही है कि -4 आई है और डिटर्मिनेंट की वैल्यू 3 आई है, तो ये 7/3 और -4/3। ये जो मैंने फर्स्ट स्टेप करवाया था, यहाँ पे मैंने स्टेप्स बताए थे, ये जो मॉड मैंने लगाया है ये होल वैल्यू के अंदर आ रहा है, ठीक है, होल वैल्यू पे आता है। जब होल वैल्यू पे जब अलग अलग करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है, अलग अलग आ जाएगा इन दोनों। नेक्स्ट हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन है 4x + 3y इक्वल्स टू -2x - 2y इक्वल्स टू 5। इसमें भी ऐसे ही है, सबसे पहले इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, पहला स्टेप ये आ जाता है। सेकंड स्टेप आ जाता है, उनको हम लोगों ने ax इक्वल्स टू b की फॉर्म में लिखना था, a भी थी, b x भी और b भी, और ax इक्वल्स टू b की फॉर्म में लिखा। फिर मॉड ऑफ a फाइंड करना है। जब हमारे पास इसे मॉड भी कहा जाता है और डिटर्मिनेंट भी हम लोग कहते हैं। ज़्यादातर इस लेवल पे हम लोग डिटर्मिनेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो हमारे पास नॉट इक्वल्स टू 0 आया है, तो इसका हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद हम लोगों ने थर्ड स्टेप को फॉलो करना है। थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या आ जाता है, एक्स इन ए बाई बी टू फाइंड ए एक्स। तो हमने ए एक्स फाइंड करने हैं ना, तो हमारे पास ये जो वैल्यू आ जाती है ना, बी वाली वैल्यू है, उससे हम लोगों ने ए मैट्रिक्स जो थी उसमें फर्स्ट कॉलम की जगह लिखना है। उसके बाद हम लोगों ने डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स फाइंड करना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तो वही तरीका है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर देते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने चेंज करना है, उसको हटा के उसकी जगह हम लोगों ने बी की वैल्यू ऐड कर देनी है। जब वाई हमने फाइंड किया तो वाई की जगह हम लोगों ने सेकंड कॉलम को, जो ए मैट्रिक्स थी उसके सेकंड कॉलम की जगह हम लोगों ने बी की वैल्यू लिख दी। दोनों को फाइंड किया। फाइंड करने के बाद हम लोगों ने क्रैमर रूल जो था उसमें हमने किया x इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई ए, हमने इन वैल्यूज़ में पुट कर दिया। जब हम लोगों ने पुट किया तो आंसर्स हमारे पास जो आया सोल्यूशन सेट 1 और -2 था। 2 क्वेश्चंस को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। जो इसका थर्ड क्वेश्चन आ जाता है वो होम टास्क है, इसको आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो 5x + 7y इक्वल्स टू 3, 3x + y इक्वल्स टू 5। थैंक यू सो मच।